नमस्ते इंडिया। मैं आज आपको जया एकादशी व्रत कथा के बारे में बताता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ से तो नई नई वीडियो आपके यहाँ नित्य ही आती रहेगी। इससे नई जानकारी आपको नित्य ही प्राप्त होती रहेगी। जया एकादशी जो 20 फरवरी को पड़ रही है, इस दिन आप एकादशी का व्रत कीजिए। जया एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अपने माघ के कृष्ण पक्ष की षष्ठीला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप जो स्वदेश जो उन्हें आप जो अंडज हो या उद्रेज और जो जरा युज चारों प्रकार के जीवों के उत्पत्ति, पालन तथा नाश करने वाले, आप जब आप कृपा करके माघ कृष्ण जो शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। इनका क्या नाम है, इनका व्रत की क्या विधि है और इसमें क्या से जो कौन से देव का पूजन किया जाता है। कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इनका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म इत्यादि जो पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इनके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्ति हो जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैंने तुमसे जो ब्रह्म पुराण में वर्णित इनकी महिमा की एक कथा सुनाई है। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गण कर रहे थे। उन गंधर्वों में जो प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उनकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालकिन भी जो उपस्थित थी। साथ ही मालकिन का जो पुत्र पुष्पवान और उनका पुत्री माल्यवानी भी उपस्थित थे। जो पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हावभाव से माल्यवान को वश में कर दिया। हे राजन, यह पुष्पवंत अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को
प्रसन्न करने के लिए गाना करने लगी, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इनमें अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्ख, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपना कर्म का फल भोगो। इंद्र का शाप ऐसा शाप सुनकर अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वह उनको महान दुख मिले रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, उससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मेरे शीत के दंत बजते रहते। एक दिन पिशाच के आप जो अपनी स्त्री के कहा कि जो पिछले जन्म में हमने ऐसा कौन से पाप किया थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहन ही उत्तम है। अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए अपने जो दिन व्यतीत कर रहे थे, देवयोग से तभी माघ मास के कृष्ण पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और जो सायंकाल के समय महान दुख में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इसी कारण वे दोनों शीत में मरे अति दुखित हुए और मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और स्त्री के जागरण से दूसरे दिन जो प्रभात होते ही उसकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा के देह धारण कर सुंदर वस्त्र भूषण से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उन्हें स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किसी तरह पूछकर पाया, सो सब बताओ। माल्यवान बोले, हे
देव इंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी व्रत के प्रभाव से ही हमारा पिशाच देह छूट गया। तब इंद्र बोले कि मूल्यवान भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से एक केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरना हम लोगों में भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्तों हमें लोगों के वंदनीय है। अंत आप धन्य है, आप जो पुष्प वृष्टि के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन युधिष्ठिर, इस जया एकादशी व्रत से सुनी योनि जो छूट जाती है, इसी मनुष्य के इस प्रकार एकादशी का व्रत किया है, उसके सब यज्ञ जप तप आदि कर लिए। जो मनुष्य जय एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही हजारों वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। तो देखो, यही है जया एकादशी व्रत कथा की माहात्म्यता। यानी आप जरूर एकादशी व्रत कीजिए और इससे आपको और आपके परिवार को अवश्य ही फायदा मिलेगा। तो आप सभी को कहिए कि एकादशी व्रत जरूर करें, क्योंकि एकादशी व्रत करना कल्याण का ही काम होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब अगले वीडियो में देखेंगे। तो धन्यवाद।